नमस्कार सभी रिवरहेड निवासियों को। मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। पहले भी कई दफ़े वीडियो के माध्यम से आना इसलिए पड़ रहा है कि मेरे निवासी, मेरे सभी परिवार ये जानते हैं कि मेरी क्या गरिमा है। पहले दिन से 8 साल के कार्यकाल में जिस दिन से यह जिम्मेदारी मिली, कभी भी वाद विवाद को दूर रखा और सोसाइटी के हित में कार्य करे गए। उनके अंदर कितनी भी परेशानी आई, कितनी भी कठिनाई आई, कोई भी चैलेंज मिला, उस चैलेंज को स्वीकार किया और कार्य किया। और सोसाइटी को गिराना बहुत आसान है, बढ़ाया जो गया उन 8 वर्षों में, वो आपके सामने है। कहने के आगे, मुंह के आगे मैदान बड़े लोग बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, किसी पर कोई, किसी के लिए कुछ भी, कैसे भी आदमी व्याख्यान कर सकता है, पर उस पर अमल करना, उस पर चलना, उसे प्रमाणित करना बहुत बड़ी बात है। जैसे कि रिवरहाइट के किस स्थिति में, परिस्थिति में सोसाइटी मिली, उस परिस्थिति से बाहर भी निकाला, सोसाइटी में एकता बढ़ाई, सोसाइटी को रिवरहाइट परिवार बनाया। माताएं, बहनें, बच्चे, वो सबको उनका मान सम्मान बढ़ चढ़ के ऊपर रखा। कभी किसी को टंच नहीं कसा। टंच कसा अगर कोई था तो प्रमाण के साथ वो सोसाइटी के साथ गलत कर रहा था, मिसयूज कर रहा था, उसको सोसाइटी के लिए रोका गया। और उसको जब तक रोका गया, जब तक उनने अपनी गलती है वो नहीं स्वीकार करी, उसके बाद उससे दुश्मनी भी नहीं माननी कभी। क्यों? वो भी परिवार है, जाने अनजाने में, या उसकी फितरत ऐसी होगी जो उसने इस तरीके से कार्य परिवार के लिए किए होंगे। सोसाइटी के अंदर रहते रहते सभी को इतने समय हो गया। मेरी एक एक बात जो मैं इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ, मुझको आप कहीं भी बुला लो और मुझको ये बताओ कि मैंने, यदि डॉग प्रकरण था, जब 80-90 बच्चे काटे गए, सोसाइटी में माता बहनें मंदिर नहीं जा रही थी, उस टाइम डॉग प्रकरण हुआ, 1.5 महीने आंदोलन हुआ, तन से, मन से, धन से, मन, हर तरह से लड़ाई लड़ी, उसमें सफलता मिली। पीछे वाले ग्रीन नंबर 3 को मैं हिडन पॉइंट भी बनाया, उसको प्रमाणित भी कराया और नियम अनुसार सारे कार्य किए गए आपके सबके सहयोग से। पार्क नंबर 11 अतिक्रमण 9 मीटर की रोड, टावर 2, टावर 4, उसको हटाया। वो गेट फर्जी रास्ता बनाया जो सोसाइटी की प्राइवेसी के लिए दिक्कत थी। वो पार्क सोसाइटी के और प्लॉट एरिया के बीच में था, जो उसका निर्माण किया गया, पैनल वगैरह शिफ्ट करे गए। कितना बड़ा कार्य वो किया गया। और उस पर सोसाइटी के निवासियों ने ना तो गोली मारने की थ्रेट से पीछे हटे, ना बदतमीजी से पीछे हटे, पर मैं समुद्र के तरियों पिए गया और मैं कार्य किया गया। ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य चिमली सोसाइटी की जनरेटरों की, ये वही लोग जो झूठी शिकायत डाल के आज सुबोध पुरानी ये हो, पुराना ये हो, पहले शिकायत डालते हैं। इनकी फितरत, इनकी आदत, इनकी यही नस्ल है, जिस तरह की ये भाषा बोलते हैं और भाषा करते हैं। एक मैसेज मेरा हो, एक कंप्लेंट मेरी हो, अगर एक कंप्लेंट हो, इस परिवार को जो पेड़ लगाता है उसे कभी उजाड़ता है? इनको मैंने हर चीज में सहयोग करा, इन्होंने मेरा सहयोग कहाँ किया? जो सोसाइटी का रक्षक था उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किस तरीके से किया? जब सुबोध त्यागी में इतनी कमियां थी, जो सपोर्टर हैं मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, आपको मेरे से किस चीज़ की दिक्कत होगी? आपकी गाड़ी की दारू रोक दी होगी? आपका मैंने गलत गतिविधियाँ रोकी होंगी आपकी? आप मुझे ये बताइए कि सुबोध का जो नाम आप लेते हैं या पुरानी एओ का नाम आप लेते हैं, अगर सुबोध के अंदर कमियां थी, या सुबोध ने सोसाइटी लॉस में छोड़ी थी, या सुबोध ने सोसाइटी में गमन किया था,
तो मंच पर सुबोध को तुम्हें लाना था। फिर बोल रहा हूं, मंच पे सुबोध आ रहा था। चुनाव 3 दफे जीवीएम में घोषणा हो गई थी, सुबोध त्यागी को ही प्रेसिडेंट बनाएंगे। डीजी की लोड की घर घर में समस्या है। सर्दियों में गीजर नहीं चलते, गर्मियों में एसी नहीं चलते। ऐसे घरों का, ऐसे पैसे का, ऐसी शोहरत का क्या फायदा जो बच्चे भी परेशान रहें। उस बच्चों का दर्द, उस बच्चों की पीड़ा लेके मैं मैदान में फिर एक बार आप लोगों को समझाने आया कि हमने जो पहले मकान लिए, जैसे लिए, इसमें परिवर्तन करना है। हमें एक हैं, एक सहयोग, आप छोटा सा सहयोग देंगे तो छोटा सा एक सहयोग में निर्माणकर्ता के द्वारा लाऊंगा और ये प्रॉब्लम से हम हमेशा हमेशा के लिए निजात पाएंगे। ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। उसमें समस्या ग्रिड लोड में भी है। जो 2000 केवी का 2100 किलोवाट का लोड सैंक्शन है, लाइन फुल हो चुकी है। हमें 10,000 किलोवाट के ट्रांसफर लगने थे। ट्रांसफर के साथ साथ सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम होना है। अब बिना नॉलेज की बातें करना, बिना काम की बातें करना तो अच्छी भी नहीं लगती ना। कि जीडीए परमिशन दे रही है ईवी गाड़ी चार्जिंग के। ईवी गाड़ी चार्जिंग आज 15 साल बाद आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर 15 साल पुराना है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे जब लोड ला सकते हैं, या एक पे मान लिया 1 टन की गाड़ी पर 10 टन वजन लोड कर देंगे। पहले ही तो ओवर लोड चल रही है। इस पे ईवी गाड़ी लगी, टावर की वायर अगर चिपक गई तो सारा टावर के रात को आदमी मरे मिलेंगे। तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ, कोई घटना बड़ी ना हो। यहाँ वाद विवाद मुझे परिवार है। आप जितनी भी बातें बोल रहे हैं, पानी की बातें बोल रहे हैं, मैंने पानी पे आपको कब कहा था? पानी तो मेरे एजेंडा में भी लिखा हुआ। हर चीज़ ये मेरे एजेंडा की है। मेरे एजेंडा में से आप चीज़ ढूंढते हैं, मेरी जीवीओ में से चीज़ ढूंढते हैं, मेरी वीडियो से, मेरी भाषा में से ढूंढ के आप मुझ पे ही वो करते हैं। आप मेरी कॉपी करते हैं क्या? कब तक करोगे मेरी कॉपी? कॉपी करने से काम नहीं चलेगा ना, काम से काम चलेगा। आपको बताया था कि 4 समरसेबल हैं, 2 हमारे पास हैं, 2 हमारे पास अनपास हैं। हमें 2 बोरिंग तुरंत करानी चाहिए, एक आगे एक पीछे। जीवीएम की रिकॉर्डिंग उठा लेना। अगर आज पानी की समस्या बन रही है तो उसका कारण एओ है। क्यों? ये तो पहले से पता थी कि धोखा दे रही है बोरिंग कभी भी बैठ सकता है। हमारे निवासियों क्या मतलब? वो तो बेचारे मेंटेनेंस दे रहे हैं। उनको बताया गया था, उन्हें पता भी थी। आपकी दफे इलेक्शन ही इसी मुद्दों पर था कि 2 समरसेबल तत्काल लगने हैं, 16 से 19 की पुताई होनी है। हर घर में 2 किलोवाट एक्स्ट्रा लोड डीजी का दिया जाएगा और 5 किलोवाट तक का ग्रिड का दिया जाएगा। और जिम बिल्कुल न्यू ब्रांड बनेगा कि 1 से 19 के बाद पहले कभी जिम की मशीन रखी, ये करा जाएगा। इस तरीके से जो सारी चीज़ की बात थी, पिछला गेट मॉडिफाई होना था, उसके बीच में आपने 10 पैसे कम कर देंगे, गार्ड कम चल रहे हैं। आज गार्ड पूरे हो गए, आज ग्रुप 4 की एजेंसी आ गई। व्यवस्था जो रोज बिगाड़ रहे हैं, अगर अभी सोसाइटी के अंदर देखें, ये सब बनाई हुई हमारी हैं। मेरी पेन सबसे ज़्यादा मेरी टीम ने और मेरे सपोर्टर ने जो लिया, सब हमारी बनाई हुई है। वो बनाने के बाद आज उसको आप धीरे धीरे करके ख़त्म कर रहे हैं, झूठे फोटो लगा रहे हैं, झूठी चीज़ें बोल रहे हैं। आप एक बात सुनो, इन निवासी के सामने एक कंप्लेंट लाते हैं। जो तुमने ड्रामा करा है ये समरसेबल पे, एक कंप्लेंट ला दें कि किसने कंप्लेंट करी है। पुरानी एओ की तरफ से एक कंप्लेंट ला दें। और भी छोड़ो, मैंने कुत्ते के प्रकरण से इस वीडियो में शुरू करा था। मुझे ये बताओ, यदि 1.5 महीना बच्चे ये कहते थे कि कुत्ते भगाओ, हमें बचाओ, माता बहनें, बच्चे, बड़े, सीनियर सिटीजन सब बैठते थे जाडे में, 1.5 महीना लड़ाई लड़ी। आज उस कुत्ते वाले का ये एओ के अध्यक्ष, एओ के सचिव, एओ के सदस्य, जो आज उनका जो हमने घर से रात के 3-3 बजे सामान बाहर निकलवाया, हमने शासन प्रशासन लड़ाई लड़ी, आज उस सोसाइटी में जो उनका स्वागत हो रहा है, ये मानसिकता दोहराएगा या ये झूठी खबरें मानसिकता दोहराएंगी? मुझे ये बताइए। आज रोज डॉग जो घूम रहे हैं, आज रोज डॉग यहाँ आ रहे हैं सोसाइटी में, ये कल इतने डॉग हो जाएंगे, वो मेहनत 1.5 महीने की और उस तरीके की जो व्यवस्था बिगाड़ कर जाओगे, इसका कौन जिम्मेदार होगा? मुझे बताओ, इसका कौन जिम्मेदार होगा? दूसरी बात, जो ये कूड़े की समस्या चल रही है, इसका कौन जिम्मेदार होगा?
आपने पानी की जो समस्या करी है, इसका कौन जिम्मेदार है? 3 महीना हो गए, 3 महीने में आपने सिर्फ पुरानी आरडब्ल्यू अरे भाई पुरानी आरडब्ल्यू जब हैंडओवर देने आ रही तो ऑफिस पे कब्जा क्यों करा था? क्यों करा था? और अगर तुम्हें कोई ऑफिस पे कब्जा तुम झूठ बोल रहे हो, जो तुम ये काम करते हो, तो ये बताते, आप तो माइक देते, मुझे मंच पर बुलाते, मेरे से जवाब देते, जब मैं गलत था तो मेरे को जवाब नहीं बनता। तुमने, यदि मैं जीबीएम बुला रहा था, मेरा अधिकार नहीं था, तुम प्रतिनिधि चुने गए थे, तुम बन गए थे, तुम्हारा अधिकार तो था मुझे बुलाने का, तुम बुला लेते मुझे 10 दिन में। तुमने 1 महीने बाद जीबीएम बुलाई, 1 महीने बाद भी शुरू से सुबह को तुमने जाके अपनी 10 बार लेडीजों को ले जाकर ये बताया कि सुबोध त्यागी ने इतने वे कर रखे हैं, सुबोध त्यागी तो क्रिमिनल है, ये है, उसे जीबीएम मत आन दो, हमारी जीबीएम है, यही करा था तुमने। मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि जीबीएम में मुझे जाना जरूरी है, और मैं आपके हर जीबीएम में आऊँगा भाई, पूरी टीम के साथ आऊँगा भाई। मैंने अपना तन मन धन लगाया सोसाइटी पे, ठीक, मन से चलाई सोसाइटी पे करोड़ों रुपए अपना खर्च कर दिया व्यक्तिगत समय की, तो बोल दो मैं कैसे आपसे नजर छुपा लूंगा? आमना सामना क्यों नहीं करूंगा मैं आपका? बताओ आप कैसे मान सकते हैं? आपके झूठे रूमर से डरूंगा मैं? आप में से कौन सा आदमी ऐसा है जो 500 रुपये का उठा देगा? हम में वो ताकत थी जो हम 5 लाख उठाने की ताकत रखते थे, ठीक है। इसीलिए जितनी भी आपको निंदा करनी है आप करिए, हिसाब भगवान बैठा सबका होगा। आपने 50 कैमरे लगाए, आप 50 कैमरे से मैन पावर पूरी कर रहे हैं। आपने जितने भी संजय त्यागी जी, रेणु अग्रवाल जी, 2-4 कंप्लेंट और जो हुई हैं, ये हमने जरूर करी थी। वो इसलिए करी थी कि जिस आदमी पे ड्यूज बोर्ड में हमने राइट नहीं दिया, सोसाइटी का पार्क नहीं बन दे रहे, मीटर के बिना लाइट चला रहे थे जिसमें 15 दिन लाइट कटी रही, उस आदमी को आपने सोसाइटी में जिस दिन से चुनाव आप करें, क्यों वो सोसाइटी का दुश्मन नहीं था, वो मेरा दुश्मन था ना, मुझसे दुश्मनी मान। ये नहीं देख रहे कि सुबोध ने सोसाइटी के हित के लिए इनसे दुश्मनी रखी है। उसको बैठाया, उनसे कंप्लेंट कराई, किसके नाम की कराई? स्कूल के नाम की। स्कूल की रजिस्ट्री है क्या सोसाइटी पे? सोसाइटी को गिफ्ट की तरह वो जगह दी गई, उससे इनकम दी गई, सोसाइटी को अदर इनकम बढ़ाई गई, एक सुंदर व्यवस्था बनाई गई। जो परिवार यहाँ डे केयर में छोड़ के जॉब है, हस्बैंड वाइफ जॉब में है, और वो बहुत शांति से अपनी जॉब करते हैं और अपने बच्चे को वीडियो कॉलिंग के द्वारा या कैसे करके सोसाइटी का ही निवासी सोसाइटी में चला रहा, और उस निवासी ने लोन लेके आपकी जगह को और आपको किराया दे रहा है, आपको मेंटेन दे रहा है, आपको बिजली का बिल दे रहा है, और आपकी सोसाइटी के 50-100 बच्चों को एजुकेशन में ले जा रहा, 50-100 परिवारों को जॉब भी करा रहा, सर्विस घर में मिल रही है। वो व्यवस्था कितनी बढ़िया, उस व्यवस्था को आप तोड़ने चलेगी, उस व्यवस्था को तोड़ने चलेगी क्यों? अगर व्यवस्था को तोड़ने चलेगे तो आरसीसी वो है फिर प्लाजा के सामने। आपको डायरेक्शन चाहिए ना, कि आप तो ये कह रहे हैं जीडीए ने हमने बोला था ना जीडीए करेंगे। जो पानी की व्यवस्था थी, हर गार्ड के पास पानी रहता था, सुबह ही दिया था। हमने एक लड़का राम लगा रखा जो तुम्हारे ऑफिस में, आज किसी गार्ड को पानी नहीं है। वो पानी का प्लांट बंद करा दिया, निवासियों पर वर्डिंग लोड आ गया, 10-20 रुपये फालतू की बोतल हो गई, समय पर बोतल नहीं मिलेगी। आज बाहर के निवासी से जो इसका निर्णय नहीं है, उस लेडीज से कंप्लेंट करा के आपने एकदम प्लांट बंद कर दिया। क्या कर रहे हैं भाई? कौन सा भला कर रहे हैं? एक गरीब आदमी मोदी नगर से आने वाला, कोई सुबोध का रिश्तेदार तो नहीं मिला, एक अगर रिश्तेदार तो नहीं मिला, एक आदमी वहाँ इतना भला, इतना सज्जन, उस आदमी की तुमने दुकान बंद करा दी, उसका सामान बंद कराया। आज कहते हो कि क्या नाम है, कैंटीन नक्शे में है, उसे बंद कराते। 27,000 जिन्हें दिए थे, अब तो सोसाइटी में 27,000 रुपये किराए पे रहना चाहिए ना, अब क्यों वापसी दे रहे हो उसे? ये चीज़ें ठीक नहीं है। कब तक सुबोध पुरानी ये हो, क्या करोगे पुरानी ये के बराबर? बताओ। जहन्नुम में चलाया था सोसाइटी को, और आज सोसाइटी में जिसमें तुम कूदते घूम रहे हो, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे हाथ का बनाया हुआ, हमारी सोसाइटी, हमारी खून पसीने की मेहनत है। आज मेरे हाथ की लगाई हुई सारी लाइट बंद कर दी तुमने।
सारी लाइट बंद कर दी। अगर RW चोर थी, RW गलत थी, घर से पैसे नहीं लगा पा रही थी, तो लाइट अब क्यों नहीं जला रही? उन लाइटों को पहले लगाया लाखों रुपए में, फिर महीने के बिल में अवधि आती थी पर रिप्रेजेंटिंग एडवर्टाइजमेंट अपनी फेस वैल्यू। पहली सोसाइटी थी जिसकी कॉपी करी थी गुड़गांव तक की सोसाइटियों ने, नोएडा तक की सोसाइटियों ने। हमने किसी की कॉपी नहीं करी, हमारी कॉपी सबने करी थी, हमारी कॉपी सबने करी थी। आज हम कॉपी कर रहे हैं किसी की। आज हमारी लाइट बंद हो गई, पोलो की लाइट बंद होगी, ऊपर की लाइट बंद होगी। तुम्हें पता है, जब ऊपर की लाइट और पोलो की लाइट जलती हैं तो गाड़ी में दूर से बैठा हुआ भी आदमी दिखता है। बहन बेटी कितनी सुरक्षित रहती हैं। आज गाड़ी रात को स्टार्ट खड़ी है, गाड़ी में बैठ कर ड्रिंक चल रही है, गार्ड खुद ड्रिंक पी रहे हैं। मेरे टावर में कितने मेरे गार्ड नहीं रहे। मैंने आपको शिकायत नहीं करी, आपने कैमरे लगाओ ना कैमरे। जितनी चीज में तुम्हें पैसा वेस्ट करना करो ना तो पानी की टंकी 8 बनने का काम बचा। अब ये एजेंडे में मेरे में कि 8 टंकी पानी की बननी, कैमरे से बोलते 8 टंकी बनवाते आप, 1619 की पुताई कराते, पिछला गेट मॉडिफाई कराते, क्लब के जिम का नया लाते, बहन बेटी रोज जिम करें। 1-1.5 महीने बाद तुमने ये स्विमिंग पूल चलाया, 70-75 हज़ार रुपये यहाँ बचत, हर जगह बचत। जिन बच्चों ने मेहनत करी थी, फरवरी की सैलरी। जब मैं आपसे कह रहा हूँ 1.25 करोड़ रुपये प्लस में सोसाइटी है, तो मुझे पब्लिक के सामने खड़े करते हैं ना, जब 2 करोड़ घाटे में बताते हो आप बेस बना रहे हैं ना कि जो तुम करोगे फिर ये बताओगे कि 1.25 करोड़ लेना और 1.25 करोड़ देना। अब लेना ही लेना था, देना कुछ था नहीं, अब लेना ही लेना था। 52 लाख रुपए के बिल थे जो फरवरी के मार्च से देने थे, और 11 पेमेंट फरवरी तक जा चुकी थी। सरप्लस में पेमेंट ऐसी होती है, आपका मार्च से चालू होता था, मार्च में आपकी अप्रैल वो चली जाती, आपकी अप्रैल में मार्च चला जाता, एडवांस में मार्च चल रहा। हमारे लोगों को जो बहकाया, झूठ बोला, वो कब तक चलेगा? आपको इस वीडियो का बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर एक कंप्लेंट इस सोसाइटी के खिलाफ, आपके खिलाफ अगर मिल जाए हमारी, हम इतनी छोटी मानसिकता का आदमी हैं, जिन्होंने विश्वास किया है वही हिसाब मांगेंगे। मैं तो एक प्रतिनिधि के पद पर था, मैं आपसे क्यों हिसाब मांगूंगा? मैं तो आपकी पहले ही बता रहा था कि सोसाइटी को गड्ढे में डाल देंगे। मैं तो पहले बता रहा था, आज भी बता रहा हूँ। तो मुझको जरूरत नहीं है तुमसे भिड़ने की या तुम पे दिमाग लगाने की। बाबा की कृपा है, बहुत काम है। कोई कह रहा दुकानें बंद होगी, घर बंद होगी। मेरे भैया, जितनी तेरी दुकानें चली है ना आज तक, जब तक तेरा जीवन है, तो हमसे 10-5 साल बड़ा ही होएगा। ये भाषा मत लिख है, जितना तेरा जीवन होएगा ना, तेरा जीवन में कमाया होगा। बाबा की कृपा से 1 महीने खर्चा है इतने का। समझ रहा है मेरी बात को भाई? तो ये बदतमीजी मत करो। इस सोसाइटी में वाद विवाद नहीं होना चाहिए, परिवार है ये। तुमको क्या मेरे बारे में बताया गया, क्या वो करे, कौन कहाँ सताया हुआ है, वो ये सताया हुआ है। सोसाइटी में जो गलत किया है वो मेरे लिए गलत ही रहेगा। मैं कभी किसी आदमी का एक रास्ते को छोड़कर दोबारा उस रास्ते पर जाने को कभी जिंदगी में सोचता भी नहीं, ठीक है? तो जिस आदमी से मेरी बोलचाल बंद है वो बंद ही है, मैं कभी नहीं बात करता। जो आदमी सोसाइटी के जिस परिवार में रखे उसके लिए गंदा सोच सकता था, उससे मैं क्या बात करूं? ये मेरी अपनी मानसिकता है, अपना व्यक्तिगत मेरा फैसला। जो आदमी सोसाइटी के अंदर रह के ये चाहे कि मेरी लाइट फ्री हो, मेरा पानी फ्री हो, मेरा यहाँ बिजनेस हो, वो आदमी से मेरी सबसे बड़ा है, या कोई भी सही, ऐसे आदमी से मैं क्या बात करूँगा? तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आज पानी पीछे वाले 12 से भी आ रहा ना, तो उसको भी हमसे पूछा गया कि भैया ऐसे से ये लोग आए, वो भी हमारा परिवार है, हमारे भाई हैं, हमारे बिना वो पान ना देते। और नहीं तो पूछ लेना मनोज भैया से, संजय भैया से और सुमित भैया सर, उनसे। आप कुछ भी हो, कैसे भी हो, आपको यदि पानी मिल रहा, आप बहुत बड़ी करें। हमने कि 322 मकान है, क्या बेचारे RW बोरिंग फेल होगा, झूठ तो उन्होंने बोल दिया, बोरिंग फेल हो गया, अब इन पर बोरिंग नहीं हुआ जा रहा, तो भैया कुआ ठाली थी पड़ा, आप दे दो ना पानी। आप हमसे कह रहे हैं कि हमने पानी को मना कर दिया, हमने उस पर डाल दिया, ये डाल दिया। खुद ही करके कितनी सहानुभूति लुटोगे यार? अगर कोई कंप्लेंट करेगा ना तो करा नहीं पाओगे फिर। हम परिवार के लिए कंप्लेंटों को काटना जानते हैं। तुमने तो चिमली पे भी दिक्कत करी थी, पार्कों पे दिक्कत कर दी, मेन गेट पर दिक्कत करी,
मीटरों लगने पर दिक्कत करी, पुताई पर तुमने दिक्कत करी। आप एक काम बताओ कि जिस पर तुमने कंप्लेंट या दिक्कत ना करी हो, बताओ। चलो, प्रमाण के साथ, प्रूफ के साथ, ग्रुप पर लिख के, जो आज RW में है। तुमने तो हर चीज पंथ की जोती है, पर हमारे इतना टाइम कहाँ है। आप सोसाइटी चलाओ और सोसाइटी पर ध्यान लगाओ। 3 महीने बीतने को जा रहे हैं और सोसाइटी का आपने सरप्लस में जो काम कर रहे हैं, आप एक काम और करें। जो आप सभी ये मान रहे हैं कि बहुत हुए हैं, जो ये लिख के बहुत बड़े ज्ञाता बनना चाह रहे हैं, भाई ये जो हाउस कीपिंग वगैरह के बिल आ रहे हैं, जरा इनको जरा डालना, इनमें डालना। और पुरानी इन्होंने जो ऑडिट में बिल दिखा रखे हैं, या उस बंदे से बिल मंगा लेंगे, उसके पास तो होंगे जिससे परचेज करें। बिल तो तुम्हारे पास है सारे हमारे। उन बिलों को देखो ना। आप पब्लिक को कह रहे हैं कि ये नहीं दिया, PPT झूठी चला। ये PPT जो थी, ये तो सब ऑडिट का पार्ट है मेरा, ये सब ऑडिट का पार्ट है। जब एक गड्ढा खोदेगा तो जो गड्ढा खोदता है वो गड्ढे में सोचता है कि दूसरे का पैर डल जाए, गिरता वही है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आपको से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, निवेदन भी कर रहा हूं कि सोसाइटी पर ध्यान दें। व्यक्तिगत जो तो आप तंज कस रहे हैं, या पुरानी एओ के बराबर आप क्या हो, क्या सक्षम हो उसके बराबर आप पहले देखो सही, झांक के। एक एक बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरीके के उनके काम हैं, किस तरीके की उनकी जॉब हैं। आप एक काम कर लो, आप अपनी अपनी सब सैलरी स्लिप डाल दो, सोसाइटी को थोड़ा इस बहम से निकाल दें। जो आप GBM में खड़े हो कह रहे थे हम तुम्हें नहीं उस चीज़ पर जाना चाह रहे थे, अब डालो जरा एक बार अपने डिग्री के साथ साथ अपनी वो डालो सैलरी स्लिप, कहाँ कहाँ आप कितने कितने कमा रहे हो। फिर हम डालवाते हैं जो AO में रहे या AO में वर्तमान में उस टाइम थे, उन्हें बताते किस पोस्ट पे कितनी सैलरी दे रहा है, कितना बिजनेस कर रहा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। फिर जो आप परचेजिंग कर रहे हैं, हाउस कीपिंग के सामान की कर रहे हो, या आप डीजल की कर रहे हैं, या किसी भी काम की कर रहे हैं, जरा वो 5-10 बिल तो डालो, 3 महीने के बिल तो डालो जरा। उनसे कंपेयर कर लेते हैं, ना। भाई साहब कह रहे थे, सर कह रहे थे कि 45 डिग्री में हमने काम कर रहे हैं। माननीय निर्वाचित AA के सदस्य साहब, हम आपको क्या समझाएं। यहाँ तो आग में कूद के काम किया, यहाँ तो परिवार के परिवार बचाएं और लोगों के घर बचाए, फिर अपने घर उन्हें बनवाए। वो टावर सतरही है जिसके घर में आरम पार पानी पहुंच जाता था, जिसके सारे क्रैक ठीक करा दिए, कॉरिडोर में पेंट करा दिया, फायर के सिलेंडर लगवा दिए, जिसके सापटों में प्लास्टर नहीं था, पाइपों से सारे घर खराब हो जाते, सब करा दिए गए। कराओ तो सही कोई काम। अभी सिर्फ फोटो खींचने का, जमीन पर उड़ने का काम आता है, इससे काम नहीं चलेगा। मेरा अपने परिवार रिवर हाइट के हर परिवार से एक निवेदन है कि वाद विवाद होते हैं, पर जिसने जो पेड़ लगाया हो उसमें उस घर को, उस घर में रहने वालों को या उसको कैसे खराब देख लेगा। आप इन्हें देखा होगा हर प्रोग्राम में, ये 70-75 सोसाइटी है, उनसे अलग रिवर हाइट का नाम चाहता था मैं, उनसे अलग मैं प्रोग्राम करना चाहता था, उनसे अलग मैं धमकना चाहता था, उनसे अलग ही सब कुछ किया। आपके भी यार रिश्तेदार सब यहाँ वो रहते होंगे। सिर्फ और सिर्फ ये वो लोग हैं जिनको उन चीज़ों से दिक्कत थी, आज वो सारी लाइट बंद कर दी, सारा सामान ध्वस्त कर दे रहे हैं, सारे माली हटा दिए, सब कुछ हटा दिए। आज इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ला दिए। इंटरेस्ट वही आदमी काम कर सकता है जो उसकी परमानेंट जॉब होगी, परमानेंट उसकी देखभाल होगी, उसकी जिम्मेदारी होगी। आज ये कभी एक दिन 4 बुलाए, उन्होंने उल्टा सीधी झाड़ू वाड़ू मारी, पार्कों में हो गया। ये इस तरीके की जो व्यवस्था चल रही है ना, ये काम क्यों नहीं है। आपने मोटर तक के बिल नहीं दिए, मोटर पिछले एस्टीमेट ली हुई है। हमने इन स्टाफ का भी दर्द अपने परिवार के सामने रखा कि जितना स्टाफ को हम सही रखेंगे, इनकी सैलरी टाइम से देंगे, इन्हें खुश रखेंगे और इनका ESI PF वगैरह देंगे,
तो ये उतना ही इस परिवार का ध्यान रखेंगे। आज फाल्ट होंगी, आंधी भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, गर्मी भी पड़ेगी, हम पे तो सिस्टम तकड़ा मजबूत होना चाहिए। अगर हम पे सिस्टम नहीं है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे। आज 3-3 बजे सुबह तक लाइट नहीं आती है, ऐसी गर्मी में बताओ बच्चों कैसे सोएंगे। बताओ आप, इन पे कौन सा हुए। कोई कह रहा डीजी नो हो जाएगा, कोई कह रहा अरे डीजी में तो हम पिस्टन डलवा देंगे। बताओ इन डीजी में पिस्टन डलेगा। बताओ इनसे, इनकी मानसिकता। जब इन्होंने कुछ देखा ही नहीं, इनको तुमने अपना हजारों करोड़ रुपए की टाउनशिप इनके हाथ में सौंप दी। या तो इस तरीके के काम होते भाई इनके। अब मेरा फिर एक बार आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़ के बालाजी महाराज इस कलयुग का अंत करने को कहीं बैठे। सृष्टि वो चला रहे, ना तुम चला रहे, ना मैं चला रहा। मैं फिर कह रहा हूं, ये पुरानी IRW का नाम भूल जाओ। जैसा उनने किया है, इलेक्शन मैंने कराया, चुनाव मैंने कराए, आपकी जैसा आपने बोला आपने उस तरीके का चुनाव कराया। जब मेंबरशिप कही और होनी चाहिए और कराई। एक चीज में भी आपके एजेंट बन के, मैंने अपने एजेंट भी सबसे बाद में बनाई। आप जीते, आपको कोई नहीं किया, आप अलग जाके ऑफिस में बढ़ के कब्जा कर लिया। आपसे दोबारा एक दिन कहने गया, हाथ जोड़ के आपने वाद विवाद शुरू कर दिए, आपने प्लेटफॉर्म पर लाना शुरू कर दिया, आपने सोशल मीडिया पर लेटर डाल दिया कि अब एक्शन शुरू होगा, अब तो ये होगा। ये नहीं था, ना तो आपकी संपत्ति है ना मेरी संपत्ति है। संपत्ति मेरे सोसाइटी के निवासियों की, मेरे परिवार की। आपने अगर मैंने गलत किया, अगर मेरी तरफ से गलत था, एक बार बताते तो सही, मुझे ला के देने से। मेरे माइक बंद कर रहे हो 1 महीने बाद भी। पब्लिक बिल्कुल इस परिवार को, जिसकी टाउनशिप से उस परिवार को पागल मान रहे हो, उस परिवार को पागल मान रहे हो। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि दोबारा इसका नाम ना लाएं, झूठी अफवाह ना फैलाएं। और अभी समरसेबल 1 हो रहा है, समरसेबल 2 और चाहिए। क्यों, अगले बोरिंगों में भी जान नहीं है। तो मेरा निवेदन है, जहां तुम्हें परेशानी लगे, मैं भी भाई हूं, आप यूज कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हें लगे, जहां तुम्हें लगे कि उग्र जिम्मेदारी मुझे दे दो ना। अगर तुम्हें लगे मैं आप मुझे दे देना जिम्मेदारी के, ये होन ना दे रही, तुम कंप्लेंट मत करना। पर अपनी कंप्लेंट करके दूसरे के थप्पा करके व्हाट्सएप पे वाह वाह कर रहा नहीं। अपनी फितरत किसी और को मत बताओ। पूरे 7-8 महीने हो गए तुम्हें इलेक्शन से पहले, जबकि चुनाव सब टाइम टेबल पर सब कुछ कराया हुआ मेरा। आपने कहाँ कुछ ना बोल के आए, कहाँ क्या ना डाला। कहीं एक कंप्लेंट आप ला सकते हो मेरी कि मैंने कंप्लेंट डाली है? नहीं भैया, ला सकते हो कहीं? मेरे भैया, कोई कह रहा मैंने स्कूल की नहीं करी, कोई कह रहा मैंने फलानी नहीं करी। अरे भैया, जब गलत हो गए तो प्रभु भी भगवान भी हैं, कहीं ऐसे नहीं हो चल पाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज के बाद परिवार का ध्यान रखो। सबने विश्वास किया, हमने भी विश्वास किया, हम भी निवासी हैं। आपके नॉर्म्स के रिगार्डिंग आपका गार्ड पूछता है, गार्ड की क्या कंप्लेंट है हम नहीं बताते, गार्ड पूछता कहाँ जाते हैं हम खुद बता के आते हैं। पर भैया देखो, एक ऐसा है, सोसाइटी के बारे में बात सोचो। पुरानी ये उन्हें ये कर दिया, धीर ना ये कर दिया। अरे तुम पुरानी ये हो के तो कभी ना ऋण चुका सकोगे ना चुकेगा तुम पे। पुरानी इतना ऋण है तुम्हारे ऊपर। आज ये 70-80 लाख के डबल के मकान लिए बैठे हो, तो ये पुरानी ये होगी देन है। अब तुम रोक जाओ इन्हें। अभी तो तुम्हें 3 महीने हुए हैं, अभी तो तुम्हें डस्टबिन से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा प्रोटेक्शन मेरा बनाया हुआ मिला, हमारा बना हुआ पूरा। आप उस पर आप कूदते फिर रहे हो। अभी तुम्हें कुछ चलने को मिला, जगह मिली है? कुछ करा भी आपने? आपने कुछ करा? इसीलिए आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के फिर पुरानी ईओ को बेमतलब की मत करो। और जो सपोर्टर हैं बाबूजी से लेके, जो भी भाई हैं, जो भी बंद हैं, वो कर रहे हैं। और ये जो हमारे डॉग लवर वाले, हमारे सोसाइटी के जो ड्यू वाले, या पार्क नहीं बना रहे थे, या पिछली 2 RW बना ली थी, AO बना ली थी, ये जो सारा जुट एक आदमी ने मकान कब्जा रखा है, वो हर टाइम RW में बैठा है। ऐसे लोगों से जो जिससे लोहा लिया था, वो लोग आज अगर सपोर्टर हैं तो ये समझ लेना ये सोसाइटी कहाँ जाने वाली है, किस अंधकार में जाने वाली है। जो मेरा इस सोसाइटी के लिए जिसको रोका, जिनने गलत किया, वो सब आज सोसाइटी के इनके AO के सपोर्टर हैं। तो सोसाइटी तो अपने आप ही बढ़िया जगह जाएगी, उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है,
आप ये कह रहे हैं आकर कान खोल लो, हमें ये सही कह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि हम पे आकर कान खोल लो। आपने नटवर लाल बनाए, नटवर लाल हैं, नटवर लाल रहेंगे, इसीलिए इन नटवर लालों से बचो। काम तो होने वाले कुछ है नहीं, पर इस तरीके से पुरानी ये करेंगे तो मेरा आपसे निवेदन है कि आपने बहुत कर ली पुरानी ये ने कर ली, तो आपने पहले दिन से ही पुरानी ये तो 23 तारीख में बन के आपको नोटिस के माध्यम से आपको बैठ के एक एक चीज़ का हिसाब, एक एक चीज़ देने वाली थी। आपने आके ऑफिस पर कब्जा करा, आपने ही जाके क्या नाम है व्यवस्था बिगाड़ी, आपने ही जाके सब कुछ करा। मैं आपके हाथ जोड़ने भी गया था, आपकी एक्टिविटी थी, आप किस तरीके से बैठे थे, आपकी एक्टिविटी देखी थी आपने, किस तरीके से बात करी थी, और वहाँ किस तरीके का आपने बिल्कुल हुड़दंग मचाया है। हुड़दंग का मचाने के लिए यही था कि सुबोध त्यागी को बदनाम कर दें। सुबोध त्यागी को सांच को आँच नहीं है, सूरज की तरफ को कितना भी कर लो, सूरज की तरफ नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए कह रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के निवेदन है, घर से तन मन धन से काम किया, परिवार से बहुत प्यार है। मैंने पेड़ लगाया था, मैंने पेड़ सींच के इतना बड़ा करा, ना किसी चीज़ की परेशानी होती। इसीलिए आपको भी भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छे काम करो। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ, अभी एक समरसेबल कम से कम और करा देना, जिससे परिवार को आगे परेशानी ना आए। आप सभी का धन्यवाद। इनकी बातों में ना आए, अपने ये होके पूरा ये होके अपने के कार्यकाल का समय देखें। कोई फेस्टिवल था तो बच्चे बड़े सब आप मेरे परिवार थे, ना कि मेरा यार था, ना कोई मेरा रिश्तेदार था। ऑफिस में जाते थे, मैं कैसे बैठाता था, ना कोई गेट बनता ना कुछ था। तो इस तरीके के जो आदमी काम करता होगा उसको क्या किसी से लेना। तो मेरा आपसे निवेदन है, इनकी बातों में ना आए। आप सबका धन्यवाद, सभी का दिन शुभ हो, और आगे से आप पिछली ए की बात ना करें, मैं ऐसा आपसे चाहता हूँ। सबको धन्यवाद।